अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बिलाखिर 227 रोज के बाद इमरान खान को बड़ी जीत नसीब हो गई है। इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हो गया है। बड़ी अदालत ने बड़ा खड़ा कर दिया है, बड़ा फैसला कर दिया है। इमरान खान को दो बहुत बड़े अहम और संगीन केसेस में फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। दूसरी बड़ी अच्छी खबर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, तहरीक इंसाफ की हिमायत में ताकतवर लोग खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने एक वाज़े तौर पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम खान को रिहा नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि आज आईएमएफ ने कहा है कि हमें दलील लीडर से मिलवाएं, हमें इमरान खान से मिलवाएं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आईएमएफ ने इस नाअहल और नालायक हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे, अवाम का मैंडेट उन्हें वापस नहीं करेंगे, तब तक आईएमएफ पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। और चौथी और सबसे बड़ी अहम खबर इस व्लॉग की, धमाका खेज व्लॉग होने जा रहा है। आज मियाँ साहब ने एक ताकतवर शख्सियत को फ़ोन किया है, फ़ोन पर कुछ मामला तय हुए, बातचीत हुई। मियाँ साहब ने एक वाज़े पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे पाकिस्तान में सियासत नहीं करने देंगे तो मैं फिर मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। मियाँ साहब ने आज वाज़े तौर पर यह बयान दिया कि मैं लंदन जा रहा हूं, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये खबरें वायरल हुई हैं। मजीद तफसीलात क्या है और पीछे क्या बातचीत हो रही है, आज के इस व्लॉग में आपको इस हवाले से बताऊंगा। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपसे 10 बस से गुजारिश हुई है, देखें एक तरफ मियाँ साहब हैं, एक तरफ इमरान खान है। आज हम आपकी मदद से ये बहुत बड़ा सर्वे करने जा रहे हैं। आपकी नज़र में बड़ा लीडर कौन है, इमरान खान या नवाज शरीफ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं बारी बारी तमाम चीज़ों की तरफ आऊँगा, लेकिन एक बड़ी अहम खबर, मरीम नवाज के ऊपर भी एक तलवार लटक गई है। मरीम नवाज को कहा है कि आपका बाप यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के लाडले कायद जो लंदन से पाकिस्तान बुलवाए गए थे, वो तो अब लंदन जा रहे हैं, तो मरियम बीबी आपका पाकिस्तान में क्या काम है? मरियम बीबी को भी कह दिया गया है कि आप भी अपने आप बोरिया बिस्तरा बांध लें और सीएम पंजाब हम तब्दील करने जा रहे हैं और सीएम पंजाब यास्मीन राशिद को लाया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है आज की। जनाब, सबसे पहले तो मरियम नवाज को कहा गया है कि अगर आप मशहूर होना चाहती हैं, अगर आप अवाम में मकबूलियत चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि अवाम आपको सराहे कि वाह मरियम बीबी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर आप इमरान खान के नक्शे कदम पर चलें। कैसे? मिसाल आपको दे देता हूँ। जिस शख्सियत ने मरियम नवाज को ये पैगाम दिया, आइडिया दिया कि आप ये करें तो आप मशहूर हो जाएंगी, अवाम आपको मानेगी। अब देखें, इमरान खान ने लंगर खाने खोले, लोगों के साथ, लोगों के दरमियान, गरीब लोगों के दरमियान बैठ के उनके साथ खाना खाया, सादी रोटी चाय में डुबो कर खाई। ये था हमारा लीडर इमरान खान। फिर उसके बाद इमरान खान ने जो लोग थे उनके साथ उनके मसाइल सुने, रमज़ान बाज़ार गए, लोगों को उनके दरमियान जाकर उनके मसाइल को सुना। और मरियम नवाज भी उधर जमा गई जेल में, कोट लखपत जेल में गई, वहाँ पर मौजूद कैदियों के साथ बैठी, इफ्तारी की, फिर वो कभी रमज़ान बाज़ार चली जाती हैं। यानी कि जो इमरान खान ने किया वही अब आपको मरियम नवाज करती हुई दिखाई देंगी, जिस पर ताकतवर शख्सियत ने मरियम नवाज को कहा है कि हम आपको अब तब्दील कर देंगे, अब सीएम पंजाब यास्मीन राशिद या कोई और आएगा। क्योंकि आज जो बड़ी अदालत ने इमरान खान के हक में फैसला दिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये कोई छोटा फैसला नहीं है। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं क्विकली अब उस फैसले की तरफ आ रहा हूं। लेकिन हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम एक बार फिर नंगा हो चुका है, क्योंकि आज कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया है। यानी कि ये तीनों केसेस में बरी हो गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो लाडले बेटे हैं। और आपको याद होगा, ये कहते थे कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, पाकिस्तान का कानून तो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट ही नहीं होता, और ये बरतानवी शहरियत इनके पास थी और अब पाकिस्तान आए हैं तो इनके लिए राहें भी हमवार हैं। अब ये तीनों केसेस, जिसमें फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटों को रिहा कर दिया गया है। मतलब कानून गरीब के लिए है, वो कानून जो छोटा बंदा जो कानून की गिरफ्त में आ सकता है, सिर्फ कानून उसके लिए है, अमीरजादों के लिए, शराफिया के लिए किसी किस्म का कोई कानून नहीं है। फिर एक और बड़ी अहम खबर है, उसके बाद इमरान खान की उस बात की तरफ चलेंगे। आईएमएफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पर जनाब पाकिस्तान से जो मुआहिदा हो रहा था कर्ज देने का, वो ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को जब तक रिहा नहीं करेंगे तब तक हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। और यही आईएमएफ का जो प्रेशर है ये बड़ी अदालत तक गया है, जिस पर आज अदालत ने इमरान खान को दो बड़े अहम केसेस में रिहा करने का भी हुक्म दे दिया गया है। सबसे पहले तो जो सबसे पहला केस है जिसमें इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, वो बहुत अहम है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आज इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के
2 केसेस में उनकी बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें इमरान खान को दोनों केसेस में जो है वो बरी करने का हुक्म भी दे दिया गया है। ये इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। फिर इसके बाद अदालत ने इमरान खान के वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद उनकी बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। और वाज़ेह है कि बानी पीटीआई के खिलाफ थाना लोही भेर और सहाला में मुकदमा दर्ज किए गए थे। एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ रहा है, खान आपके दरमियान मौजूद होगा। फिर एक और जो बड़ी खबर है उसमें मियाँ साहब का जो एक बयान बहुत ज़ेरे गर्दिश था। मियाँ साहब का बयान इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मियाँ साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान से जाना चाहता हूं क्योंकि जब ताकतवरों के साथ इनकी नहीं बनी, इन्हें बनाया गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म में पाकिस्तान बनाया जाएगा, लेकिन मियाँ साहब के साथ बड़ा हाथ कर दिया गया, मियाँ साहब के साथ प्रैंक हो गया। तो मियाँ साहब अब कुछ ताकतवर हलकों से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, इवन कि शहबाज शरीफ से भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इनकी महीनों दोनों भाइयों की आपस में मुलाकात नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि तुमने मुझे बुलाया, मुझे यकीन दहानी दिलाई कि आप आ जाएँ पाकिस्तान, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, मुझे तुमने टांग से पकड़कर नीचे गिरा दिया और खुद वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर बराजमान हो गए, जिस पर मियाँ साहब काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अब मियाँ साहब का जो बयान सामने आया इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मियाँ साहब की यानी कि मुस्लिम लीग नून 5वीं बार इक़्तिदार में आई है, उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा अस्पताल नहीं बना सके कि मियाँ साहब इलाज पाकिस्तान में करवा लें। अब खबर क्या है, ये बहुत अहम खबर है, इसको गौर से सुनिएगा। नवाज शरीफ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। मरीम नवाज़ भी उनके हमरा होंगी। जो मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ की भी कुछ जो हैं मामलत ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मरीम नवाज़ भी पाकिस्तान से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिर उम्रा अदायगी के बाद नवाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन चले जाएंगे और नवाज शरीफ कितना अरसा लंदन में क़याम करेंगे ये तो आपके सामने है। मियाँ साहब 3 माह का कह के गए थे, 3 हफ्तों का कह के गए थे और फिर 4 साल बाद आए हैं। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ और आप भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन एक सवाल मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत से है। देखें, इमरान खान डटा हुआ है, ना वो बिका है ना वो झुका है। अब भी वो अडयाला जेल में है। 227 रोज उस शेर को हो गए हैं जो अडयाला जेल में कैद है, जिसे इमरान खान कहते हैं, जो दिलों का वज़ीर-ए-आज़म है। अब वो अडयाला जेल में कैद है। उसने एक दिन भी नहीं कहा, उसने एक दिन भी दरख्वास्त नहीं दी कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बाहर जाने दें। मियाँ साहब 5वीं बार इक़्तिदार में आ रहे हैं और उसके बावजूद, अपना मुल्क, अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी वो इधर से इलाज करवाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इलाज मुआलिज की जो सहूलियत हैं वो ना होने के बराबर हैं और गरीब आवाम ही इसमें पिसती चली जाएगी। और मियाँ साहब जैसे शराफिया और इस तरह के लोग अगर इलाज करवाना चाहेंगे तो फिर वो लंदन चले जाएंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मियाँ साहब को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह ने के पान।